विधियां। सभी बच्चे अपनी स्मार्ट क्लास में आ चुके हैं कक्षा 7 के। बहुत अच्छी बात। तो देखिए, आपका जो कक्षा 7 है उस कक्षा 7 का जो पाठ है वो इकाई 5 ऊष्मा एवं ताप, जिसकी 2 कक्षाएं मैं पूरी पढ़ा चुका हूँ। आज इसकी हम तीसरी क्लास को पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी SCERT की बुक्स को खोल लें और अगली हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं उसको देखें। आज हमें आखिर में पढ़ना क्या है, आज हमें पढ़ना क्या है, आज हमें देखिए कि पढ़ना क्या है। अगर हम देखते हैं तो आज के लिए मेरा एजेंडा बिंदु क्या है, आज के मेरे टीचिंग पॉइंट्स क्या हैं, आज की क्लास में मुझे तुम्हें पढ़ाना क्या है वो बता रहा हूँ। इस लेक्चर 3 में मुझे क्या पढ़ाना है मेरे प्यारे बच्चों, मुझे देखो आज तुम्हें पढ़ाना है ऊष्मा स्थानांतरण की विधियाँ। ऊष्मा का मतलब गर्मी के कैसे गर्मी उसकी स्थानांतरण, वो कैसे गर्मी ट्रांसफर हो रही है एक जगह से दूसरी जगह पर, उसकी विधियाँ पढ़ाऊंगा। इसे कहते हैं ऊष्मा स्थानांतरण की विधियाँ। एंड देयर एक्टिविटी, और उसकी कोई एक्टिविटी है तो उस एक्टिविटी को मैं बड़े ही ढंग से अच्छी तरह से तुम्हें उस एक्टिविटी के बारे में बताऊंगा। तो ये तो हमारे हैं आज के एजेंडा बिंदु। अब हम देखते हैं कि भैया ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां हैं क्या। ऊष्मा की स्थानांतरण की विधियां, ये लड़के, ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां यानी कि ऊष्मा कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो रही है उसकी विधियां पढ़ेंगे। ये है ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां, ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां। जरा थोड़ा गौर से देखिए, ये एक स्टील का गिलास है, स्टील का कप मान सकते हैं, उसके अंदर चाय है। तो चाय कैसी है, गरम। तो स्टील का अगर मैं कोई बर्तन ठंडा भी लूंगा उसके अंदर गरम चाय कर दूंगा तो बर्तन कैसा हो जाएगा, गरम। अब यहाँ पर गौर से देखिए क्या है, सूर्य। अगर बहुत तेज धूप निकल रही है तो क्या होगा, हमें ऑटोमेटिक गर्मी लगने लगेगी, हमें क्या होगा, पसीना आने लगेगा। जिस समय पे हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे क्या आ रहा है, बहुत तेज पसीना। क्यों, गर्मी की वजह से। तो गर्मी। अब यहाँ पर देखिए आग जल रही है और आग के ऊपर हमने हाथ कर लिया है, तो इसका मतलब क्या है, हमें आग में क्या लग रही है, गर्मी आ रही नीचे से, इसलिए हमें यहाँ पर गर्मी महसूस हो रही है। अगले चित्र को गौर से देखिए, एक मोमबत्ती जल रही है, उस मोमबत्ती पे मैंने एक लोहे की रॉड पकड़ ली है। यहाँ जलते जलते रॉड कैसी हो गई है, अब लाल हो गई। जैसे जैसे मैं यहाँ पर पकड़ा हूँ तैसे यहाँ पर क्या हो गई है, गर्मी ऐसे बढ़ेगी, ऐसे यहाँ तक आ जाएगी। ठीक, अब देखते हैं तो ये सब क्या है, ऊष्मा का क्या हो रहा है, स्थानांतरण। यहाँ से गर्मी यहाँ जा रही है, यहाँ से गर्मी इधर आ रही है, इस चाय से इस बर्तन में आ गई। ये सूर्य है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सूर्य देखो वहां पर बहुत दूर है लेकिन हमें यहाँ गर्मी दे रहा है। यही तो कहते हैं ऊष्मा का क्या है, स्थानांतरण। आइए थोड़ा समझते हैं। अब हम देखते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण। ये देखिए SCERT की लाइन देखिए, ऊष्मा का स्थानांतरण, ऊष्मा का ट्रांसफर, गर्मी का ट्रांसफर, हीट का ट्रांसफर एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, यानी कि एक वस्तु से कहां से, यहां से यहां तक आ जाएगा। ठीक, यहां से यहां आ जाएगा, यहां से वहां पहुंच जाएगा, इस चाय से यहां पर आ जाएगा। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यहां से लेके यहां तक आ जाएगा। एक वस्तु है, उस वस्तु से दूसरी, यहाँ पे यहाँ तक गर्मी हमें महसूस होने लगेगी। ठीक,
एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगी, तथा वस्तु के एक भाग से दूसरे भाग तक, यहां से गर्मी लोगे यहां तक पहुंच जाएगी। एक ठीक है। ऊष्मा स्थानांतरण की क्रिया को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। अब ऊष्मा स्थानांतरण क्रिया मालूम है, ऊष्मा का जाना, उधर ट्रांसफर हो रहा है, यहां से वहां जाना, क्या कहलाता है? ऊष्मा का संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ऊष्मा का क्या कहलाता है? संचरण कहलाता है। तो आज हमें इसमें ऊष्मा स्थानांतरण की विधियों को पढ़ेंगे। अब हमें देखता है कि ऊष्मा का संचरण क्या है। अब हमें देखना है ऊष्मा का संचरण, ट्रांसमिशन कैसे चलता है, कैसे चलेगा ऊष्मा, कैसे चलेगी एक जगह दूसरे जगह से? चालन के द्वारा, संवहन के द्वारा, विकिरण के द्वारा। तो ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां होती हैं। एक तो क्या है आपकी चालन, दूसरी क्या है संवहन, तीसरी क्या है विकिरण। अगर कोई पूछता है कि ऊष्मा स्थानांतरण की कितनी विधियां, तो आप क्या बताओगे? कौन कौन से? हाँ, चालन, संवहन और विकिरण। चालन, संवहन और विकिरण। ये देखिए चालन है, ये संवहन है, ये विकिरण है। चालन का मतलब क्या है? वो चल रही है। मैंने यहाँ पर कोई बर्तन गरम किया, कोई फ्राई पैन मैंने गरम किया, यहाँ पर गरम हो रहा है खूब, धीमे 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 ऊर्जा कहाँ यहाँ तक जा रही है। उसका हत्था भी गर्म हो जाता है। मैंने हत्थे पे क्या लगा ली? प्लास्टिक लगा ली, मैंने कपड़ा पकड़ लिया। तो चालन का मतलब क्या है? यहाँ पर चल रही है। ठीक। संवहन, ठीक, जिसे कहते हैं कन्वेक्शन। संवहन में देखते हैं, संवहन में क्या है? देखिए संवहन में भी हमको यहाँ पर थोड़ी थोड़ी हीट क्या है चल रही है, यहाँ से हीट क्या ट्रांसफर हो रही है एक गैस के रूप में। जैसे विकिरण, विकिरण देखा है? विकिरण का मतलब होता है किरणें। विकिरण का मतलब एक तरह की किरणों से चल रही है। ठीक। यहाँ एक तरफ क्या वाष्प के रूप में चल रही है, वहां पर यहाँ किरणों के रूप में चल रही है। किरणों को पता है सूर्य तो वहां पर है, केवल उसकी धूप ही तो आ रही है हमारे पास, धूप ही हमें गर्म कर रही है बहुत ज़्यादा। समझ में आएगी नहीं? जैसे मैंने हीटर देखा तुमने, उस हीटर को यहाँ पर जाड़े में लगा लो तो क्या होगा? वो वहाँ से यहाँ पर क्या फेंकेगा? गर्मी। कैसे? इन रेडिएशंस के द्वारा। किसके द्वारा? रेडिएशंस के द्वारा। रेडिएशन का मतलब होता है किरणें निकलती हैं गरम गरम, उसके द्वारा। ठीक। तो ऐसे करके है कि ऊष्मा का स्थानांतरण 3 विधियों से होता है। चालन से होता है, संवहन से होता है और विकिरण से होता है। सबसे पहले मुझे चालन देखना है। सबसे पहले मुझे क्या देखना है प्यारे बच्चों? चालन। सबसे पहले मुझे चालन देखना है, जिसे कहते हैं कंडक्शन। चालन में क्या है? मैंने एक मोमबत्ती ले रखी है, ये देखिए मोमबत्ती। मोमबत्ती पर क्या? मैंने एक चम्मच लगा रखी है बड़ी सी, ये देखिए चम्मच है बड़ी सी। चम्मच यहाँ पर क्या हो रही है? अब गर्मी के गर्म होते 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 इधर हमारे हाथ की तरफ आएगी। ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं इस जगह पर क्या है? यहाँ पर क्या है? अधिक गर्म है। ठीक। इधर क्या है? कम गर्म है। तो अब यहाँ से क्या ऐसे करके जाएगी। ठीक। इसमें देखो चल के जाएगी। मैं लोहे की कोई भी रॉड ले लेता हूँ। मैंने मान लीजिए ये मेरे पास लोहे की रॉड है, ये मेरे पास स्पिरिट लैंप है। मैंने क्या किया? यूं जलने लगा। जल रहा है क्या नहीं? जलते 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 ये लोहे की है तो क्या होगा? गर्म हो जाएगी, इतनी गर्म हो लाल हो जाएगी, फिर ये भी इतनी क्या फेंक दूंगा मैं, क्यों बहुत गर्म होगी, अब तो मैं पकड़ नहीं सकता। तो क्या हुआ? यहां से गर्मी जो थी वो चलते 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 थे यहां आ गई। ठीक। देर में आई। जैसे चमचा देखा है तुमने, ये है मेरे पास कोई बड़ा बर्तन, इसमें क्या खीर बन रही है, इसमें क्या दाल बन रही है, इसमें क्या चावल बन रहे हैं। मैंने अपना चमचा लिया, ऐसे करके डाल दिया, इसी में पड़ा रहेगा चमचा। पड़े पड़े तुम थोड़ी देर बाद देखोगे तो क्या होगा? ये भी बहुत गर्म हो गया, बहुत गर्म हो गया ये। तो यहाँ से हीट गर्मी थी इसमें ट्रांसफर हो गई। इसे कहते हैं चालन। चालन का मतलब क्या है? चल रही है, बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। चल कुछ भी समझ लो। अतः हम भली बात जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं
कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है। हमने अच्छी तरह से पढ़ा है, पदार्थ किससे मिलकर के बना है? अणुओं से मिलकर के बना है। अणुओं से मिलकर बना है। ये है अणु, ये है अणु, ये है अणु, ये है अणु, ठीक है। ये अणु दिख रहे हैं। अब क्या होगा, यहां पर गर्म हो रहा है, ये अणु गर्म हो रहा है, ये अपनी गर्मी इसे देगा। ये वाला अणु गर्म होगा, ये अपनी गर्मी इसे देगा। ये वाला इसे देगा, ये वाला इसे देगा, ये वाला इसे देगा, ये इसे देगा, ये इसे देगा। तो क्या हो रहा है? ऊष्मा चल रही है। ऊष्मा चल रही है, यानी कि ये वाला अणु अधिक गर्म है, ये अणुओं को क्या करती है? गर्म करती है। मिलकर अणुओं से मिलकर चम्मच का जो सरा उबलते जल में है, उबलते जल में कोई चम्मच का सरा ले लो, उसका ताप क्या है? अधिक है, तप यानी गर्म है। अणु अपनी ऊष्मा अपने पड़ोसी अणु को स्थानांतरित करेंगे। अब ये मेरी बात मान लीजिए, कोई चम्मच है, ठीक, चम्मच है। ये चम्मच किससे? इन अणुओं से मिलकर के बनी है। तो ये क्या है? मेरे अणु जैसे जैसे गर्म होंगे तैसे क्या, ये पड़ोसी ये अणु है, ये यहाँ देगा गर्मी, ये यहाँ देगा, ये यहाँ देगा, ये यहाँ देगा, यहाँ देगा, यहाँ देगा, यहाँ देगा, यहाँ देगा। धीमे धीमे क्या होगा भैया? गर्म होता जाएगा, पूरी चम्मच गर्म हो जाएगी। यही तो कह रहा है। तब तो गर्म अणु अपनी ऊष्मा अपने पड़ोसी, ये अणु अपने पड़ोसी, यानी कि ये है अणु, ये है अणु, ये अणु इसे देगा, ये अणु इसे देगा गर्मी, ये इसे देगा, ये इसे देगा। स्थानांतरित करते हैं ऊष्मा अधिक ताप से कम ताप की ओर जा रहा है। यहाँ क्या है? इधर अधिक ताप है, इधर कम ताप है। तो ऊष्मा क्या है? अधिक ताप से किधर जा रही है? कम ताप की तरफ जा रही है। जहाँ ठंडा है उधर की तरफ जा रही है। तो इस प्रकार से क्या होता है? चलती है। एक एक्टिविटी देखिए, एक्टिविटी देखिए, ये है मेरे पास एक एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी को जरा गौर से देखिए, हैं, शांत हो जाओ। ये एक्टिविटी है, मैंने एक स्टैंड लिया, ये देखिए स्टैंड है। इस स्टैंड पे क्या किया मैंने लोहे की एक छड़ ले ली या पैमाना ले लिया। ये देखिए लोहे की मैंने क्या ले ली? एक छड़ ले ली, लोहे की पत्ती ले ली, ठीक है। मैंने तांबे की पत्ती ले सकता हूँ, मैं एल्युमिनियम की पत्ती ले सकता हूँ, मैंने पत्ती ले ली। अब क्या करूँगा मालूम है? अब क्या करूँगा? जैसे ये है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा? यहाँ पर समान दूरी पे क्या लगा दूंगा? आलपिन। कैसे? मोम से चिपका दूंगा। ये देखिए मैंने लगा दिया मोम, ये एक आलपिन चिपका दी मैंने नीचे, ये लगा दिया मैंने मोम, ये आलपिन चिपक गई, ये लगा दिया मोम, ये आलपिन चिपक गई, ये लगा दिया मोम, ये आलपिन चिपक गई, ये लगा दिया मोम, ये आलपिन चिपक गई। अब यहाँ पर क्या है? मेरे पास रॉड बनी है धातु की, मैं यहाँ पर क्या करूँगा? मैं यहाँ पर मोमबत्ती जलाऊंगा। अब ये क्या जली है मेरे प्यारे बच्चों? मोमबत्ती। इसे गर्म कर रही है। अब क्या हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, इसे खोल दे थोड़ा, उल्ला वाला खेल। अब क्या हम देख रहे हैं, मोमबत्ती जल रही है, जलते जलते क्या होगा? अब ये चीज क्या है? धातु की बनी है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगी? बढ़ेगी, बहुत गर्म हो जाएगी। फिर धीमे धीमे कहाँ? इधर को आएगी गर्मी। अब यहाँ पर क्या है? मोम से चिपका हुआ है, मोम से चिपका हुआ है। अब मोम क्या है? गर्मी से पिघलने लगेगा। जैसे ही मोम पिघलेगा तो ये क्या है? आल पे नीचे गिर जाएगी। ठीक, इसका मतलब क्या? हम समझ गए गर्मी यहाँ तक आ चुकी है। कितनी देर में आई है हम समय भी लिख सकते हैं। एक्टिविटी को करेंगे प्रयोगशाला में तो अच्छी तरह से मैं तुम्हें बता दूंगा। बस कमी किसकी है? मटेरियल की है। साइंस किट में कोई मटेरियल नहीं निकला है। वादे तो बड़े बड़े होते हैं बेसिक शिक्षा विभाग पढ़ाने के लिए, लेकिन साइंस की किट के नाम पर कुछ नहीं मिलता। हम यहाँ पर टाइम लिख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने समय में हमने मोमबत्ती जलाई, तो कितना समय लगा। हो सकता है मुझे 3 मिनट लगी, 3 मिनट में यहाँ तक गर्मी पहुँच गई, फिर जल रही है मोमबत्ती। अब फिर मैंने यहाँ पर देखा तो मुझे हो सकता है यहाँ तक पहुँचने में 4 मिनट लग जाए। अब यहाँ पर जैसे ही गर्मी पहुँचेगी तैसे ही इसकी आल पे नीचे गिर पड़ेगी। ठीक, मैं समझ गया।
यहाँ तक ऊष्मा आ चुकी है, फिर मैं रखूँगा। फिर अगला के लिए मैंने समय लिया कितना, तो 3 मिनट तो पहले था, 4 मिनट और जोड़ दो, तो यहाँ तक कि आलपिन गिनने में कितना समय लगा मेरे प्यारे बच्चों, 7 मिनट लगा। ठीक, 3 मिनट। अब यहाँ से लेके यहाँ तक को मैंने देखा तो कितना मुझे लगा, 6 मिनट का समय। ये 6 मिनट का समय यहाँ से लेके यहाँ तक ऊष्मा पहुँचने में लग गई, तो ये लग गया 6 और ये लग गया 4, ये लग गया 3। अब सबको जोड़ दो, अब ये भी गिर पड़ेगी। अब कितना हो गया, 4 और 3 7 और 6 11। तो ये बारी पिन मेरे पास कितने मिली, 11 मिनट पे गिर पड़ेगी। ठीक, हम समय को मेजर करें। जब भी कभी हम साइंस का प्रैक्टिकल करते हैं, हम डायरी में एक एक चीज को अच्छी तरह से नोट करते हैं। अगर नोट नहीं करेंगे तो हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है, बेकार है। ये हमेशा एक अच्छे टीचर के लिए बता रहा हूँ, और एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होगा, डायरी पेन से लेकर के वो लैब के अंदर जाएगा। अब यहाँ से क्या हो रहा है, उधर से इधर क्या जा रही है भैया, ऊष्मा जा रही है। क्या जा रही है, ऊष्मा। जैसे जैसे ऊष्मा जाएगी मोम पिघलता जाएगा और वे पिन है लोहे की, वो नीचे गिरती जाएंगे ऑटोमेटिक। हम समझ गए, ये हमने क्या है, हमारा देसी प्रैक्टिकल। ये देख लीजिए, मैंने समझा दिया तुम्हें। तुम्हारी हो सकता है एससीईआरटी बुक्स में ये डायग्राम भी बनाओ, चित्र बना होगा जरूर इसमें। ठीक, अब देखिए उस एक्टिविटी को, मेरे पास ये जल रही है एक मोमबत्ती, मोमबत्ती जल रही है या गैस जल रही है या कुछ भी चीज, मान लो आग जल रही है बहुत तेज। मैंने यहाँ पर क्या लगा रखा है, लोहे की छड़। क्या है मेरे पास, लोहे की छड़। ये है लोहे की छड़। अब भैया लोहा क्या है, एक पदार्थ है, किससे मिलकर बना है, अणुओं से मिलकर। ये है देखो अणु, ये है अणु, ये है अणु, ये है अणु। ये वाले अणु को देखिए कैसे हैं, बहुत लाल, इसका मतलब गर्म हो चुके हैं। ये गर्मी इसे देगा, ये इसे देगा, ये इसे देगा, ये इसे देगा, ये इसे देगा, ऐसे करके देखो ये गर्मी दे रहे हैं एक दूसरे को। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ी गर्मी कम हो गई, ये देखो थोड़ी गर्मी कम हो गई, ये देखो गर्मी कम हो गई, ये देखो कम हो गई, ये कम हो गई, ये कम हो गई, ये कम हो गई। तो ऐसे क्या है, ये क्या है, अणु। ये किससे देंगे ऊष्मा, अपने पड़ोसी को, अपने पड़ोसी कौन सा है, इसका पड़ोसी है, इसका ये, इसका ये, इसका इसका इसका। तो यही तो बात कही है एससीईआरटी के बुक्स में कि क्या होता है, जो भी कोई सामग्री है वो पदार्थ किससे मिलकर के बना है, अणुओं से। और गर्मी क्या होती है, अपने पड़ोसी को देते जाते, धीमे धीमे देते जाते, गर्मी कहाँ, यहाँ तक पहुँच जाएगी। अब देखिए यही मैंने देखो इसमें शायद लिखा है, ऊष्मा स्थानांतरण में पदार्थ के अणु अपना स्थान नहीं छोड़ते, ये यहाँ यहीं रहेगा, बल्कि गर्म अणु अपनी ऊष्मा अपने पास वाले अणु को देते हैं। ये गर्मी इसे देगा, ये इसे देगा, ये इसे देगा, ये इसे देगा, इसे देगा, ये इसे देगा, इसे देगा। ठीक, अर्थात प्रत्येक अणु, अर्थात प्रत्येक अणु अपने पड़ोस वाले अणु को ऊष्मा देता रहता है, और ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती रहती है। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि देगा। अब ठोस पदार्थ कोई भी ले लो, ठोस पदार्थ जैसे लोहे की छड़ बनी है, ये क्या है, ठोस है। ठीक है, ये क्या है, ठोस है। उसके अलावा देख लीजिए, ये है मेरे पास एक सरिया लैब के अंदर लग रही है साइंस किट में, ये कैसी है, ठोस। अब इसे मैं गर्म करूंगा तो ये क्या है, इतनी ठोस है, इसके जो अणु है ना ये इतने टाइट बंधे हुए हैं कि ये कैसे भी नहीं हो रहे, टूट भी नहीं रहे, कितना भी प्रेशर डाल रहा हूँ, इसके अणु क्या है, बहुत तेज टाइट है, ठोस है। यहाँ पर गर्म करूँगा तो धीमे 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 यहाँ तक गर्मी आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, गर्मी। वही देखो कह रहा है, तो ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, गर्मी नहीं, चालन विधि से होता है। गर्मी तो होता ही है, पढ़ते लिखते नहीं है बिल्कुल भी। तो ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, चालन विधि से, चल रही है धीमे धीमे। अब हम देखते हैं संवहन। आखिर में संवहन क्या है, संवहन जिसे कहते हैं कन्वेक्शन। अब देखते हैं, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा संभव नहीं है। द्रव क्या है, पानी, पानी में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होगा, चालन से नहीं होगा, कैसे होगा, संवहन के बता दें। एक एक्टिविटी है,
है। ये एक्टिविटी है क्लास 7 की SCERT की दी। देखिए सर्वप्रथम हमने आधे जल से भरा एक फ्लास्क लिया। ये है मेरे पास एक फ्लास्क, मैंने आधा पानी से भर लिया, ये यहाँ से भर लिया। ये इधर देखिए बच्चे, इधर देखिए, इधर उधर मान देखिए, ये मैंने यहाँ से क्या भर लिया है, पानी। इसमें एक फ्लास्क लिया, आधा मैंने पानी से भर लिया। अब देखिए, अब हमने पोटेशियम परमंगनेट लाल दवा का एक कण फ्लास्क में डाला। अब मैंने क्या लिया, पोटेशियम परमंगनेट। पोटेशियम परमंगनेट कैसी होती है मेरे प्यारे बच्चों, पोटेशियम परमंगनेट होती है लाल, ठीक, लाल होती है पोटेशियम परमंगनेट। उसका एक कण मैंने यहाँ डाल दिया, ये देखो इसमें पड़ा हुआ, एक कण पड़ा हुआ इसके अंदर। तो क्या होगा, पोटेशियम परमंगनेट का एक छोटा सा कण डाल दूंगा, यानी रंग का एक कलर डाल दूंगा, तो पानी मुझे कैसा दिखने लगेगा, हल्का हल्का सा रंग, ये देखो, ठीक। अब क्या कर रहा हूं मैं, देखिए जब हमने फ्लास्क को स्प्रिट लैंप की सहायता से, ये है स्प्रिट लैंप, ये क्या है आपकी स्प्रिट लैंप, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, स्प्रिट लैंप है। स्प्रिट लैंप की सहायता से धीरे धीरे गर्म किया तो फ्लास्क की पेंदी से जल की लाल पतली धाराएं, ये फ्लास्क, इस फ्लास्क से क्या मैंने पोटेशियम परमंगनेट के कण डाल दिया था, अब ये दो लाल 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 ऊपर उठ रही हैं, पतली धारा नीचे से ऊपर की ओर उठती दिखाई देती हैं तथा कुछ समय बाद चक्कर काटती हुई पुनः वापस पेंदी पर आ जाती हैं। इस चित्र से समझो, मैंने एक भगोने में या किसी बर्तन में मैंने क्या लिया है, पानी, ये पानी ले लिया मैंने, ठीक। अब क्या कर रहा हूं, अब पानी लेने के बाद मालूम अब क्या हुआ, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं उस पानी को क्या करूंगा, गर्म करूंगा, ठीक। ये सबको चित्र दिखाई दे रहा है, अच्छी तरह से दिख रहा है। मैंने एक भगोना जैसा बर्तन लिया है, ठीक, मैं इसमें पानी गर्म कर रहा हूं, मैंने पानी ले रखा है, अब मैं यहाँ पानी गर्म, अब यहाँ पर क्या जल रही है नीचे, जैसे ही आग जलेगी तैसे ये नीचे वाला जो पानी है ना, ये वाला, ये पानी क्या होगा, ये गर्म होने लगेगा। जब ये गर्म होने लगेगा तो क्या होगा, गैस निकलेगी, तो ये पानी नीचे वाला है नहीं, गर्म होगा, फिर वो हल्का हो जाएगा, तो ये पानी क्या होगा, ऊपर जाने लगेगा, नीचे का पानी ऊपर जाने लगेगा। यानी यहाँ के जो अणु हैं, बच्चे उधर देखो, यहाँ के जो अणु हैं कहाँ जा रहे हैं, ये ऊपर। अब ऊपर कैसा पानी है, ठंडा, अब ठंडा पानी नीचे आएगा और गर्म पानी ऊपर जाएगा। हम जैसे जैसे पानी नीचे गर्म करते हैं तो पानी ऐसे ही चलता रहता है, ऐसे चलता रहेगा। ठंडा पानी है वो नीचे आएगा और नीचे से गर्म पानी है वो ऊपर जाएगा। ये देखिए चल रहा है, ये गर्म पानी लाल लाल ऊपर चल रहा है, ठंडा पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, यही प्रक्रिया चलती रहती है। फिर क्या होता है, हम देखते हैं कुछ देर बाद क्या होता है, सारा का सारा पानी कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। वही देख रहे तो क्या होता है, कुछ फ्लास्क के समय बाद चक्कर काटती रहती है, पुनः वापस नीचे आ जाती है। हम ऐसी प्रकार से क्या होता है, पानी गर्म हो जाता है। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल दिक्कत है तुम्हारे दिमाग में, न पढ़ाई करने के में। आखिर क्यों ये दिख रहा है पानी, आखिर क्यों, ये देखिए जब पानी हम गर्म कर रहे हैं हीटर पर तो क्या हो रहा है, नीचे से गर्म पानी उठ करके ऊपर जा रहा है, ठीक। जैसे जैसे ज़्यादा पानी गर्म होगा तो भाप बन के उड़ने लगेगा। ऊपर जो ठंडा पानी है वो देखो नीचे आ रहा है, ये देखो तीर का निशान वाला, ये नीचे आ रहा है, ऊपर वाला नीचे आ रहा और नीचे वाला ऊपर जा रहा है। आखिर क्यों, क्वेश्चन किया है SCERT ने, आखिर क्यों। हमारे पास SCERT ने क्या कहा है, आप पूछ रही है वो हमसे कि आखिर क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। ये देखिए फ्लास्क की तली के जल के अणु, ये फ्लास्क है, इसकी तली के जो जल के अणु हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, जो जल के अणु हैं वो पहले गर्म होते हैं, ये हो रहे हैं गर्म नीचे वाले, ठीक। ये अणु अपने पास के ठंडे जल के अणुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण पानी की ऊपरी सतह की ओर चले जाते हैं। ये क्या है, जब पानी को मैं गर्म करता हूं तो नीचे वाला पानी क्या है, जब पानी वो गर्म होगा तो पानी के अणु कैसे हो जाएंगे, हल्के। वो देखो कह रहा है, तो पानी के अणु कैसे होते हैं, पहले गर्म होते हैं और ये अणु क्या है,
ठंडे जल के अणुओं के अपेक्षा कैसे होते हैं? हल्के। जब कोई चीज़ गर्म हो जाएगी तो वो हल्की हो जाएगी, जब वो हल्की हो जाएगी तो क्या होगी? हल्की ऊपर उठने लगेगी, और जो भारी है वो नीचे आने लगेगी। तो ठंडा पानी कैसा होता है? भारी, वो नीचे आने लगता है, और गर्म पानी कैसा होता है? हल्का, वो ऊपर जाने लगता है। तो क्या होगा? गर्म पानी ऊपर जाएगा, ठंडा पानी नीचे आएगा, गर्म पानी ऊपर जाएगा, ठंडा नीचे आएगा। वही देखो एक्टिविटी यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये चित्र तुम्हारी SCERT में नहीं है, मैंने PPT में जोड़ा है समझाने के लिए। तुम नहीं पढ़ोगे, मेरे वीडियो को और बच्चे बेसिक शिक्षा प्रथम पढ़ते हैं वो देखेंगे, वो फायदा उठाएंगे। और ऊपरी सतह के जल के अणु नीचे की ओर आते हैं, ऊपर वाले ठंडे होंगे, ठंडे नीचे आ जाएंगे, गर्म ऊपर जाएंगे, गर्म ऊपर जाएंगे, ठंडे नीचे आएंगे। यही प्रक्रिया चलती रहती है। फिर क्या होता है? पानी गर्म होने लगता है। जब आप गौर से देखोगे तो पानी आपको ऐसे ऐसे उबाल लेता हुआ दिखाई देगा। यही प्रक्रिया है, ठीक। इस प्रकार से यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, और धीरे धीरे क्या होता है? जल गर्म हो जाता है, और धीरे धीरे जल क्या होता है? गर्म हो जाता है। वही देखिए गर्म हो रहा है। अर्थात देखिए क्या कहा है? अर्थात इस प्रक्रिया में ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म भाग से ठंडे भाग की ओर अणुओं की गति के कारण होता है। ये पानी के क्या है? ये पानी के क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अणु। नीचे वाले अणु क्या गर्म हो गए, वे ऊपर चले गए, ऊपर वाले ठंडे अणु थे वे नीचे आ गए। तो अणुओं की गति हो रही है, गर्म ऊपर जा रहे हैं, ठंडे ऊपर से नीचे आ रहे हैं। लेकिन ठोस में क्या था? ठोस में हमारे अणु वहीं के वहीं थे, और वो क्या पड़ोसी को दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर गर्म ऊपर जा रहे हैं, ठंडे नीचे आ रहे हैं, गर्म ऊपर जा रहे हैं, ठंडे। ये होता है संवहन में, ठीक। ऊष्मा स्थानांतरण की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संवहन। ऊष्मा स्थानांतरण की इस प्रक्रिया को मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं हम? संवहन। जरा और देखिए गौर से संवहन। ये देखिए डायग्राम को। संवहन धाराओं का दैनिक जीवन उपयोग। अब कैसे? ये तुम्हें क्या दिख रहा है? गौर से देखिए, ये क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों? इसे गौर से देखिए तो एक फैक्ट्री है बहुत बड़ी। उस फैक्ट्री के अंदर काम चल रहा है, और नीचे इतना काम चला है कि वहां पर जो भी कुछ नीचे जल रहा है उसमें चिमनी लगा दी, तो ऊपर से ये क्या निकल रहा है? वो धुआं नहीं है, वो क्या है? गर्म गैस है। वो क्या है? गर्म। जब भी कभी हम किसी चीज को जलाते हैं तो जलाने के उसमें क्या निकलता है? गर्म गैस। उसके अंदर कार्बन होती है, इसलिए में क्या दिखता है? वो धुआं। तो तुम कहते हैं धुआं, तो वो धुआं कहाँ जाएगा? वो सीधा ऊपर उड़ता है। क्यों? जब चीज गर्म हो जाएगी तो वो क्या हो जाती है? गैस हल्की हो जाती है। वो गैस कैसी हो जाती है? हल्की। जैसे तुम्हें ये कमरा दिख रहा है बहुत बड़ा, इस कमरे को गौर से देखे तो इस कमरे के ऊपर देखे, वहां ऊपर एक जंगला दे रखा है छोटा सा, ठीक, छोटी सी खिड़की दे रखी है। अब इस कमरे में जितनी गर्मी होती है, ठीक, तो नीचे से गर्मी उठती हुई हमेशा ऊपर जाएगी। तो कभी कभी तुमने देखा है कि ऊपर क्या लगा देते हैं? एक फैन, एग्जॉस्ट फैन। वो हवा को बाहर खींचता है। वो क्यों दे देते ऊपर? क्योंकि जितनी भी गर्म गैसें होंगी नीचे वे ऊपर चली जाती है, और वहां पर एग्जॉस्ट फैन चल रहा है, वो सारी गैसों को बाहर फेंक देगा निकाल करके। ठंडी ठंडी गैसें वो नीचे आ जाएंगी। यही इसमें हो रहा है। जो भी कुछ नीचे मटेरियल जल रहा है तो क्या है? गरम गरम जो गैसें हैं ना, वो क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? वो ऊपर उड़ रही हैं। क्योंकि गर्म है। थोड़ा खोल देगा, बस 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 नहीं, इसे भी थोड़ा खोल दो। तो गरम गैसें क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वो ऊपर उड़ रही हैं, इसीलिए तो ये लगाओ, तो बस इतना ही ठीक है। इसीलिए तो लगा हुआ क्या है मालूम है क्या? क्योंकि जितनी भी गर्म गैसें होती हैं वो ऊपर उड़ जाती हैं। गर्मी की वजह से वो क्या हो जाती हैं? हल्की हो जाती हैं। गर्मी की वजह से वो क्या हो जाती हैं? हल्की हो जाती हैं। तो देखिए यही तो दिखा है, संवहन का प्रयोग हो रहा है। यहाँ संवहन का प्रयोग हो रहा है। गरम गरम चीज ऊपर जा रही है और ठंडी ठंडी चीज थी नीचे बैठ रही। ये देखिए घरों तथा कारखानों से निकलने वाला धुआं तथा गर्म गैसें, ठीक, संवहन धाराओं के कारण ऊपर उठकर चिमनी द्वारा बाहर निकल जाती हैं। हमने उन्हें इतनी ऊंची चिमनी दे दी है कि जो भी कोई गर्म गैसें बन रही हैं तो वो क्या है? वो चिमनी के माध्यम से ऊपर चली गई, बहुत ऊपर चली गई। अब वो ऊपर आकाश में उड़ती जाएंगी। जब भी कभी कोई धुआं चलेगा तो तुमने देखा वो ऊपर ही जाएगा। क्यों? वो गर्म गैसें हैं, और गर्म गैसें कैसी होती हैं? बहुत हल्की होती हैं। गर्म गैसें कैसी होती हैं?
इसलिए ऊपर जाएगी। यही चित्र को समझाने के लिए मैंने तुम्हें इस पीपीटी में लगाया था कि बच्चे कुछ न कुछ समझेंगे। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो समझेंगे, जो नहीं पढ़ते वो नहीं समझेंगे। अब अगली हम देखते हैं श्वसन क्रिया में। ये भी देखिए हमारे FCRT की लाइन लिखी हुई है, ठीक। ये देखिए एग्जॉस्ट फैन है, मैंने अभी तुम्हें एग्जॉस्ट फैन के बारे में बताया। ये देखिए ये कहाँ लगा होता है, ऊपर, ऊपर लगाएंगे इसे। कूलर वाली किट देखिए तुम्हें, ये ऊपर लगी होती है। ये देखिए एक बड़ी फैक्ट्री है, यहाँ पर देखिए ऊपर लगे हुए, ये लगे हुए क्यों, ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत बड़े बड़े कोल्ड स्टोर बने हुए हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, गर्मी होती है तो गर्म गैसें होती है, क्या है ऊपर उठ जाती है और ये घूमते रहते हैं तो सारी गैस पास होती रहती है। किसी भी बच्चे को पढ़ने वाला इंटर में होगा बच्चा अच्छे स्कूल, उसे जा कर के पूछना कि ये एग्जॉस्ट फैन किस लिए लगाए जाते हैं, वो नहीं बता पाएगा। और ये चीज़ SCRT ने तुम्हारी किताब में लिख रखी है, टीचर भी नहीं बता पाएगा कोई कि आखिर में क्यों लगाए जाते हैं, क्या कारण है, वो बता भी नहीं पाएगा। अब देखिए श्वसन क्रिया में निकली वायु सामान्य वायु की तुलना में गर्म होती है। अब हम सामान्य रूप से खड़े हुए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, मैं जैसे ही मुंह के अंदर से क्या निकालूंगा, अपने वो निकालूंगा, क्या भाप निकालूंगा। भाप नहीं है, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। पहले मैं क्या ले रहा हूं, मैं सांस ले रहा हूं तो क्या ले रहा हूं, ऑक्सीजन गैस ले रहा हूं। तो ये देखो क्या है, यहां पर देखिए ऑक्सीजन ली जा रही है फेफड़ों में। अब क्या निकाली जा रही है मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जा रही है, ऑक्सीजन ले रहे हैं कर। अब अंदर से क्या निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। आप जब भी कभी देखोगे जाड़े के महीने में ऐसे करोगे तो क्या होगा, मुंह के अंदर से जो गैस निकले वो कैसी है, वो गर्म गैस होगी। वो कैसी होगी, हमेशा गर्म गैस होगी। ऊपर से जो जा रही है तुम्हारे शरीर के अंदर में ऑक्सीजन, वो कैसी है, ठंडी। अंदर से कैसे निकल रही है, प्रेशर से गर्म। तो अंदर से जो बाहर निकले वो कैसी है, गर्म गैस। वही देखो क्या रही है, वो देखो क्या कह रहा है, श्वसन क्रिया में निकली वायु सामान्य वायु की तुलना में गर्म होती है। ये देखो निकलने वाली क्या है, गर्म, नम तथा नम, उसके बाद कुछ लिखा है नम तथा कम घनत्व वाली होती है, कम जगह घेरेगी, तुरंत निकल जाएगी। ये ऊपर उठकर खिड़की, हम सांस ले रहे हैं, यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं तो हमारे क्या मुंह से निरी गैस निकल रही है, वो सब ऊपर उड़ती है। ऊपर हम फैन लगा देंगे, ये वाला फैन एग्जॉस्ट फैन, तो क्या होगा, सारी गर्म गैस निकल जाएगी हमारे की, इसमें ठंडक बनी रहेगी, सब निकल जाएगी। इसीलिए ऊपर दिया जाता है। ऊपर हटकर खिड़की, दरवाजे अथवा रोशनदान से बाहर निकल जाती है। ये इसीलिए लगा रखी है बड़ी बड़ी, जितनी भी गर्म गैसें यहाँ पर बनेंगी वो सब बाहर निकल जाएंगी, ठीक। कमरे तथा हॉल में गर्म वायु निकालने के लिए छत के पास दीवार में बने गोलाकार छेद में एग्जॉस्ट पंखा लगाते हैं। ये देखा है, छत के ऊपर क्या लगाते हैं हम, एग्जॉस्ट फैन। ये देखो लिखा हुआ, बड़े बड़े आप कोल्ड स्टोर में जाना या बड़े बड़े जो हॉल होंगे ना, जहाँ पर पढ़ाई के बड़े बड़े कमरे बने हुए होंगे, वहाँ पर आपको ऊपर क्या मिलेंगे, रोशनदान मिलेंगे। उसमें क्या मिलेगा, ये फैन, एग्जॉस्ट फैन। ये क्या होता है, नीचे जितने लोग हम रह रहे हैं तो हम सांस निकाल लें तो वो सांस क्या ऊपर उड़ती है और वहाँ पर उड़कर पंखे के संपर्क में आके बाहर निकल जाएगी, हमेशा ऊपर उड़ेगी, नीचे नहीं रहेगी। तो वही तो कह रहा है, इसमें क्या गोलाकार से हम एग्जॉस्ट पंखा लगाते हैं। कमरे देख लो क्या है, कमरे तथा हॉल, हॉल का मतलब क्या है, बहुत बड़ा कमरा। कमरे तथा हॉल में ठंडी तथा स्वच्छ हवा खिड़की तथा दरवाजे से आती है। स्वच्छ हवा लेंगे, ठंडी हवा लेंगे तो वो कहाँ से आएगी, इस खिड़की से आएगी, इस नीचे वाली खिड़की से आएगी। और जो गर्म गैस होगी, बेकार होगी, वो क्या होगा, गर्म गैस ऊपर से, ठंडी कहाँ से आ रही है, नीचे से आ रही है, ठंडी नीचे से आ रही है और गर्म कहाँ से आ रही है, ऊपर से। हमेशा कभी भी देखना जा करके किसी बड़ी दुकान में जाओगे, वहाँ भी आपको ऊपर ये एग्जॉस्ट फैन लगा होगा। ये कैसे होता है, जितनी भी गर्म गैसें होती है, गर्म गैसें क्या होती है, बहुत हल्की होती है। जितनी भी गर्म गैस होंगी वो क्या होंगी, बहुत हल्की, बहुत हल्की हैं। और वो हल्की होती है तो क्या है, हल्की है तो ऊपर उड़ेगी, ऊपर उड़ेगी, हमारे कमरे की छत से टकराएगी और रोशनदान से एग्जॉस्ट फैन के द्वारा क्या होगा, बाहर निकल जाएगी। ठंडी है वो नीचे से होकर के आएगी, इधर से आएगी, ठीक। कंसेप्ट समझ में आया। ये देखो लगे हुए हैं एग्जॉस्ट फैन। ये कंसेप्ट किसी टीचर को भी नहीं मालूम होगा, पढ़ाने वाले ने वो किताब भी नहीं खोल के देखते हैं SCRT की,
अब देखिए विकिरण, रेडिएशन। रेडिएशन मतलब क्या है? किरणें निकल रही हैं, उन किरणों से गर्मी कैसे आएगी? देखिए ये सूरज है, बहुत तेज गर्मी फेंक रहा है, हमारे पास गर्मी आ रही है, इस समय पसीना आ रहा है मुझे, ठीक। ये आग जल रही है, हम जाड़े के अंदर बैठ गए, हमें ठंड लगी है बहुत तेज, हम क्या करेंगे? आग जला लेंगे, वहां पर हम ऐसे बैठ जाएंगे ऊपर कैसे तापने के लिए, ठीक। क्यों? क्योंकि गर्मी निकल रही है, वहां से क्या निकल रही है? किरणें, रेडिएशन निकल रही हैं। तो क्या है? हमारे हाथों से टक रहे हैं, हमारा हाथ क्या है? गर्म हो रहा है। हीटर लगा दिया, गर्मी फेंक रहा है, ठीक। देखिए हीटर लगा दिया, गर्मी फेंक रहा है, सूर्य गर्मी फेंक रहा है। घर के अंदर एक साइड पर तुम थोड़ी सी आग जला दोगे, गर्मी आएगी उसकी हमारे पास। यही तो देखो क्या है, यह ऊष्मा स्थानांतरण की तीसरी विधि है, जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण, ट्रांसफर एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी माध्यम के हो सकता है। स्थानांतरण की इस विधि को हम क्या कहते हैं? इस स्थानांतरण इस विधि को हम क्या कहते हैं? विकिरण। अब रेडिएशन जल रही है, ठोस में क्या था? मैंने वहां पर रॉड लगा दी, तब वो रॉड के द्वारा गर्मी आ रही है। विकिरण में क्या था? उसमें क्या था? संवहन में क्या था? संवहन में पानी गर्म हो रहा है तो नीचे का ऊपर जा रहे हैं, गर्म ऊपर जा रहे हैं, ठंडे नीचे आ रहे हैं, ऐसे करे पानी गर्म हो। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखिए किरणें निकल रही हैं, इसकी वजह से क्या है? मुझे पसीना आ रहा है, स्वेटिंग आ रहा है। आखिर मुझे भैया स्वेटिंग क्यों आ रहा है? क्योंकि गर्मी बहुत है। किसकी गर्मी है? सूर्य की। सूर्य चमक रहा है, वो सूर्य गर्मी फेंक रहा है यहाँ पर, इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा क्या आ रहा है? पसीना। तो न तो मेरा कोई वहां से तार बंधा हुआ है कि वो तार मुझे गर्मी दे रहा है, नहीं कोई लोहे का डंडा मैंने बांध रखा है कि वो मुझे गर्मी दे रहा है। तो गर्मी कैसे आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? सूर्य से, उसकी किरणों के द्वारा, विकिरण के द्वारा, रेडिएशन के द्वारा। वही देखो बता रहा है, यही देखो रेडिएशन से आ रहा है, ये देखो रेडिएशन से आ रही है, ये देखिए रेडिएशन से आ रही है, ठीक है। यहाँ देखिए रेडिएशंस, 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 समझ में आया कि नहीं? हीटर को लगा देते जाड़े में तो क्या होता है? वो रेडिएशंस फेंकता है और धीमे धीमे हमारा जो ठंडा कमरा है वो क्या हो जाएगा? वो गर्म हो जाएगा कमरा, ठीक। तो इस प्रकार से देखिए हमें क्या होता है, हमारी ये रेडिएशंस आती रहती हैं, ठीक। अब देखिए एक एक्टिविटी दे रखी है उसने, थोड़ा सा ही बचा है, बस अभी खत्म होता है। गर्मी बहुत पड़ रही है, गर्मी बहुत पड़ रही है। इसे देखिए एक एक्टिविटी है, एक मोमबत्ती जलाकर खड़ी कीजिए। ये मोमबत्ती है, मैंने जलाकर के खड़ी कर दी। एक थर्मामीटर को हाथ से पकड़कर मोमबत्ती की लौ से थोड़ा दूर रखिए। अब मैंने एक थर्मामीटर ले लिया, मोमबत्ती की लौ से थोड़ा दूर रखा है मैंने। पहले देखना, थोड़ा दूर एक्टिविटी हम यहाँ पर कर रहे हैं एक्टिविटी। मैंने एक मोमबत्ती ले ली जलती हुई, मैंने एक क्या ले लिया प्यारे बच्चों? क्या ले लिया मैंने? मोमबत्ती ले ली, मोमबत्ती ले ली। अब मैंने क्या लिया? एक थर्मामीटर, जिससे क्या नापते हैं? टेम्परेचर। बुखार नापने वाला नहीं, टेम्परेचर नापने वाला दूसरा होता, मैंने उस दिन भी दिखाया तुम्हें, वो 0, 10, 20, 15, 20 से बने होंगे उसको नंबर। मैंने थर्मामीटर लिया, मैंने थर्मामीटर को उसके पास रखा, बिल्कुल ज्यादा पास रखे तो थर्मामीटर खराब हो जाएगा, उसके पास रख लिया मैंने। अब देखो क्या कह रहा है, कुछ देर तक थर्मामीटर अब मैंने रखा। अब मैंने क्या किया, यहां पर इसका टेम्परेचर नोट कर लिया, ठीक। तो मैंने नोट किया क्या कॉपी में? टेम्परेचर। ये तो थर्मामीटर मुझे कुछ टेम्परेचर बताएगा, यहाँ अधिक गर्मी है तो यह टेम्परेचर कुछ और बताएगा। अब देखिए, ठीक, थर्मामीटर में क्या होता है? वृद्धि होती है। अब क्या होती है? अब इसके बाद हम देखते हैं, हमने थर्मामीटर का टेम्परेचर नाप लिया, वायु ऊष्मा की कुचालक होने के कारण क्या थर्मामीटर पाठ्यांक में अंतर दिखाई देता है? कुछ देर बाद थर्मामीटर पाठ्यांक को देखिए, ठीक है। पहले हमने यहाँ देखा टेम्परेचर कुछ बताए, अब मैंने वो थर्मामीटर क्या किया, उस मोमबत्ती से मैं कमरे के दूसरे कोने पे गया, मैं दूसरे कोने पे खड़ा हूँ। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ये देखो थर्मामीटर, मैं यहाँ देख रहा हूँ भैया यहाँ टेम्परेचर क्या बोल रहा है? मोमबत्ती पर ज़्यादा गर्मी है तो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा बताएगा, यहाँ पर कुछ मोमबत्ती नहीं जल रही है, यहाँ कम बताएगा। दोनों जगह मैंने देखा, ठीक। तो वायु की ऊष्मा की कुचालक होने के कारण थर्मामीटर की घुंडी तक ऊष्मा का स्थानांतरण विधि से नहीं हुआ। मोमबत्ती के लौ के आसपास की गर्म वायु हल्की होने के कारण ऊपर की ओर जाती है, अतः ऊष्मा का स्थान संवहन विधि से भी नहीं है। यहाँ पर देखते ऊष्मा का स्थान क्या है? संवहन विधि से नहीं है। स्पष्ट है कि थर्मामीटर की घुंडी
किसी अन्य विधि से गर्म हुई है, इस विधि को हम क्या कहते हैं? विकिरण। मैंने पास में रखा है, उसको ऊपर नहीं रखा, तो यहाँ से क्या मुझे, यहाँ से मुझे प्यारे बच्चों क्या मिल रही है? यहाँ से मुझे प्यारे बच्चों क्या मिल रही है? आग नहीं, गर्मी मिल रही है। कैसे? ये जल रही है, अब यहाँ से क्या है, एक किरणें निकल रही हैं, ठीक, गर्मी फेंक रहा है यहाँ तक, ठीक। तो एक गर्मी फेंक रहा है, तो मेरा थर्मामीटर यहाँ इस गर्मी के संपर्क में है यहाँ पर, तो ये अधिक गर्म बताएगा। यहाँ पर कोई गर्मी नहीं है, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या है? कम। और यहाँ पर टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा है, ठीक। वही तो कह रहा है, मोमबत्ती के लौ के आसपास की गर्म वायु हल्की होने के कारण ऊपर की ओर हो जाती है। थर्मामीटर घुंडी किसी अन्य से नहीं, इस विधि को हम विकिरण कहते हैं। इस विधि में ऊष्मा का स्थानांतरण के लिए दो वस्तुओं के बीच किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर इसके बीच में कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट विकिरण से हो रहा है काम, ठीक। तो इस प्रकार से क्या है इस प्रकार से इसकी एक एक्टिविटी दे रखी है। अब हम देखते हैं कि दैनिक जीवन में, रोजाना की डेली लाइफ में हम विकिरण का कहाँ प्रयोग करते हैं? हम रोजाना जीते हैं, हमें विकिरण का कहाँ प्रयोग हो रहा है? इसे बंद कर दो, थोड़ा बंद कर, बस। विकिरण का क्या प्रयोग हो रहा है? जाड़े के मौसम में आग अथवा विद्युत हीटर के सामने बैठने पर गर्म महसूस होता है। जाड़े का मौसम है, हमने आग जला ली, हम बाहर जा रहे हैं, जाड़े के मौसम में बहुत ठंड लग रही है, कब कभी आ रही है, हम कमरे में आकर के बैठ गए, हमने थोड़ी आग जला ली अपने पास में, तो मुझे कैसा महसूस होगा? गर्म महसूस होगा। क्यों? क्योंकि उस आग की गर्मी कितनी है? बहुत तेज है, जो मेरे पास आ रही है, इससे मुझे क्या महसूस हो रहा है? गर्मी। जैसे थर्मामीटर था, थर्मामीटर हम पास लेके आए तो कैसा महसूस हुआ? अधिक गर्म, ठीक। हमने हाथ को इसके पास लाए तो हमें गर्म महसूस हो रहा है। हमने सूर्य के पास बैठ गए, जाड़े में थोड़ी धूप निकल आती है, एक दीवार है, हम दीवार के किनारे बैठ गए जाड़े में, तो धूप आ रही है मेरे पास, तो क्या लग रहा है मुझे? उस धूप में गर्मी लग रही है। तो गर्मी कैसे आ रही है? उस घाम की वजह से आ रही है, उस विकिरण की वजह से आ रही है। अब मैंने घर में क्या लगा लिया? हीटर। रात का टाइम है, मैंने हीटर लगा लिया। जैसे जैसे हीटर की स्प्रिंगें लाल होंगी तो वो गर्मी फेंकेंगी, तो मेरा शरीर क्या हो जाएगा? तो हमारा शरीर क्या होगा प्यारे बच्चों? गर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आज तीनों एक्टिविटीज को बड़े ध्यान से समझा। चालन, संवहन और विकिरण। जो भी कुछ SCERT के अंदर लिखा हुआ है, जो भी कुछ SCERT के अंदर लिखा है, मैंने सारी चीज़ को बड़े ध्यान से समझाया है। अब सभी बच्चे के लिए आज के लिए केवल इतना ही है, बाकी हम कल मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ में। आज का ये लेक्चर आप घर जा कर के इसे देखो, बार बार दोहराओ, तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि चालन क्या है, संवहन क्या है। आज के लिए बाय बाय।